नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज पंडित जी से जानेंगे कि ऐसा कौन सा टोटका, कौन से उपाय हैं जिससे आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो उस गुस्से को आप कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके बच्चे, आपके संतान को गलत आदतें, कुसंगति, गुस्से से, नशे से मुक्ति दिलवाने वाले एक महाचमत्कारिक टोटके की। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि संतान से संबंधित समस्याएं लगभग आजकल हर किसी को रहती है। इस तरह की महत्वपूर्ण उपाय, महत्वपूर्ण जानकारी, आपके जीवन से जुड़े हर सेक्टर के बारे में, हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दिया जाता है। रोजाना इस कार्यक्रम को देखा करिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 6 फरवरी 2021। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। आज शनिदेव का वार है। तो आज शमी का वृक्ष, शमी का पौधा अगर आपको मिल जाए तो वो लेके आइएगा और शमी का पौधा अपने घर के अंदर लगाइएगा। गमले में लगा लीजिएगा, अगर गार्डन है तो गार्डन में लगा दीजिएगा। प्रतिदिन उसको सींचिएगा और नियमित रूप से शमी के पौधे की पूजा कीजिएगा। शमी का पौधा यदि आपके घर के अंदर है तो आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। साथ ही शनिदेव की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहती है। और कहीं से यदि आपको शमी के पौधे की जड़ मिल जावे तो आज शनिवार के दिन काले कपड़े में शमी के पौधे की जड़ को बांधकर अपनी दाईं बाजू के ऊपर उसको धारण कर लें। शनिदेव आपका बुरा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी उन्नति के अंदर शनिदेव सहायक साबित होंगे। जी, और पंडित जी जिस तरह आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि जिन बच्चों को बहुत गुस्सा आता है या गलत संगति में वो पड़ गए हैं तो उनके लिए क्या विशेष उपाय है। दोस्तों, क्या आपकी संतान, आपके बच्चे कुसंगति के अंदर पड़ चुके हैं? क्या वो नशे के शिकार हो चुके हैं? सिगरेट, बीड़ी, ड्रिंक करना, दारू पीना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, हर तरह का दुर्गुण आपके संतान के अंदर आ चुका है। क्या आपकी संतान, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी संतान, आपके बच्चे गलत संस्कार में पड़ते जा रहे हैं? आपके बच्चों की, आपकी संतान की आदतें खराब होती जा रही हैं? क्या आपके घर में संतान की वजह से हमेशा कलह, कलेश, अशांति बनी रहती है? क्या आपके बच्चों में हमेशा क्रोध बना रहता है? बात बात पे थाली को उठा के पटक देते हैं, सिर फोड़ने लग जाते हैं। और सिर्फ संतान ही नहीं, यदि आपको लगता हो कि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जीवन मरण के दौर में से गुजर रहा हो, आपके पति नशे में डूबे हुए हों, तो आप परेशान मत होइए। आपकी इन सभी परेशानियों को खत्म करने वाला, आपकी बिगड़ी हुई संतान को कुमार्ग से सुमार्ग पर लाने वाला एक महाचमत्कारी दुर्लभ प्रयोग आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। इस तरह के प्रयोग टीवी सीरियल के इतिहास में बहुत कम बताए जाते हैं। इस प्रयोग को हम वेंटिलेटर वाला प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग को तब किया जाता है जब जीवन के सुखपूर्वक जीने के सारे रास्ते बंद हो गए हों। इस प्रयोग को तब किया जाता है जब हमें लगता है कि हमारा दुर्भाग्य, हमारा बैड लक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा हो। इस प्रयोग को तब किया जाता है जब हमारी संतान कुमार्ग पर चलने लगती है, माँ बाप पे हाथ उठाने लगती है, बात बात पे क्रोध करने लगती है, संतान बात करना बंद कर देती है। इस प्रयोग को तब किया जाता है जब राहु, केतु, शनि इत्यादि ग्रहों से
दुष्परिणामों से बचना हो। इस प्रयोग को तब किया जाता है जब आपको लगता हो कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया हो, जिसके कारण आपका अच्छा भला सुखी जीवन बर्बाद हो गया हो, आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, लाख मेहनत करने के पश्चात पढ़ाई में अच्छे अंक नहीं आते हो, नौकरी नहीं लग पा रही हो, पति गलत संगत में पड़ गए हो, तो कुल मिलाकर आपकी सभी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, वैवाहिक परेशानियों को दूर करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक दुर्लभ प्रयोग आज मैं आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में बताने जा रहा हूं। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइए। कलयुग के प्रत्यक्ष व साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज के चमत्कार से आप और हम सभी परिचित हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो, योग्यता के 3 प्रमाण माने जाते हैं: निरंतरता, विश्वसनीयता और समर्पण। हनुमान जी महाराज में तीनों गुण थे। बल बुद्धि विद्या की मांग की जाती है। हनुमान चालीसा के आरंभ में दूसरे दोहे में लिखा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। अर्थात मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानकर आपका स्मरण कर रहा हूं, आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या प्रदान करके मेरी सभी कष्टों को, दोषों को दूर करने की कृपा करें। इसके पीछे सूत्र यह है कि बुद्धि विश्वसनीय हो, बल में समर्पण का भाव रहे और विद्या निरंतर यानी सक्रिय बनी रहे, जड़ ना हो। इन तीनों का जब संतुलन जीवन में होगा तो क्लेश विकार दूर हो सकेंगे। यह हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि मनुष्यों के क्लेश विकारों को पहचानते भी हैं, दूर करना भी जानते हैं। जीवन के समस्त दुख संताप को मिटाने के लिए यूं तो हनुमान जी महाराज के कई सारे प्रयोग प्रचलित है, लेकिन उनमें से कुछ अनुभूत अनुष्ठान हैं जिनका प्रयोग आज तक कभी भी खाली नहीं गया है। यह प्रयोग उन्हीं में से एक है। मेरा दावा है लगातार 40 दिन तक आप इस प्रयोग को करें, आपके घर का वातावरण सुंदर बन जाएगा, आपकी संतान सुमार्ग पर चलने लगेगी और आपको अपने जीवन में, अपने घर में संपन्नता देखने को मिलेगी। इस प्रयोग में रामचरितमानस की एक चौपाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लिख लीजिए, इस चौपाई को समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देने वाली है। आप सबको याद होगी, दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई को घर का बड़ा व्यक्ति, संतान की माँ, वो जाप कर सकती है। चौपाई का सुंदरकांड के साथ संपुट पाठ किया जाए तो चाहे कितनी पुरानी गलत आदत हो, गलत संगत हो, सारे बुरे संस्कार, बुरी आदतें 40 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। 40 दिन तक इस चौपाई का पाठ न केवल आपकी संतान को बुरी आदतें से छुटकारा देगा बल्कि उत्तम संस्कार भी प्रदान करेगा। जी, और पंडित जी आपने ये जो उपाय हमें बताया, इसे किस तरह से अनुष्ठान करना है, किस तरह से कर सकते हैं हम इसे? चौपाई मैंने आपको बताई, दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अब ये जान लेते हैं कि इस प्रयोग को, अनुष्ठान को किस विधि के द्वारा किया जाए। आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात लाल वस्त्र धारण करके ऊनी आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। आचमन और प्राणायाम करके भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान जी की पूजा का संकल्प करें। एक चौकी के ऊपर अर्थात बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर सर्वप्रथम हनुमान जी की, श्री सीताराम जी दरबार का एक चित्र या मूर्ति लाल वस्त्र पर स्थापित कर दें। महावीर हनुमान जी के किसी भी अनुष्ठान में अथवा पूजा आदि में अखंड दीप का विशेष महत्व होता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 5 प्रकार के अनाज लिख लीजिएगा, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। गेहूं, चावल, हरे मूंग, काले उड़द और काले तिल। गेहूं, चावल, हरे मूंग, काले उड़द और काले तिल। गेहूं, हरे मूंग, चावल, काले तिल और काले उड़द। ये 5 प्रकार के अनाज एक एक मुट्ठी अनुष्ठान से एक दिन पूर्व लेकर उनको शुद्ध गंगा जल में भिगो दें। अनुष्ठान वाले दिन उन अनाजों को पीसकर, गंगा जल में से निकालकर पीसकर उसका आटा बना ले और उस आटे में एक बड़ा आटे का एक कटोरी नुमा बड़ा दीपक बना ले। आप सूखे को भी एक साथ पीस सकते हैं, अगर भिगो के नहीं रखते तो सबको एक मिक्स करके मिश्रित आटा बना लीजिए। आटे में गंगा जल डाल के उसन के कटोरी नुमा दीपक बना लीजिए। इतना ऊंडा रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। अब जो हाथ में जो लच्छा बांधते हैं, कलावा जो बांधते हैं,
उस कलावे का गट्टा ले लीजिएगा बत्ती में काम में लेने के लिए। आपकी जो संतान जो कुमार्ग पर चल रही है, बिगड़ी हुई है, जो नशे पते के अंदर घूमती रहती है, जिसमें सारे अवगुण हैं, उस संतान को खड़ा कीजिएगा। मौली का पहला सिरा सिर की चोटी पे लेके सामने से, फ्रंट से सिर के पांव तक, संतान के सिर से पांव तक लंबाई नापिएगा। 5 लंबाई नापनी है। पहली लंबाई हेड टू टो, एक लंबाई अंगूठे तक। दूसरी लंबाई कैसे नापेंगे? हेड वाली छोड़ देंगे, टो वाली पकड़ के लाएंगे, फिर ऊपर से दूसरी, बार बार ऊपर से नीचे नापेंगे, नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे। मान लो 6 फुट लंबा आपका लड़का है तो 6 पंजे 30 फुट लंबी हो गई। फिर उस 30 फुट लंबी को 5-7 बार फोल्ड करके अल्टीमेटली उसको बट के हथेली जितनी लंबी बत्ती बनाएंगे। तो हथेली जितनी लंबी बत्ती बनाकर आटे का जो दीपक बनाया है उसमें सरसों का तेल या तिल्ली का तेल या चमेली का तेल डालकर उस बत्ती को प्रज्वलित कर दीजिए। थोड़ा मुश्किल से जलेगा लेकिन उसको जला दीजिएगा। भगवान श्री राम जी की, हनुमान जी महाराज की विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा और संपूर्ण साधना के 40 दिन में हनुमान जी महाराज को गुड़, चने, मधु, मुनक्का, बेसन के मोदक, केले आदि का भोग अर्पण कीजिएगा। साधना उपरांत प्रसाद वितरण करके स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। शुद्ध उच्चारण के साथ हृदय में हनुमान जी महाराज, सीताराम जी की दिव्य छवि का ध्यान करके सुंदर कांड का पाठ करना है। जो चौपाई मैंने आपको बताई है, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार आपको आरंभ करना है। यदि संपूर्ण पाठ संभव न हो तो खाली चौपाई का 108 बार जाप कर लीजिए। ये ध्यान रखें, अनुष्ठान को कम से कम 40 दिन तक करना है। निश्चित तौर पर आपकी संतान से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी, बल्कि आपके मनोवांछित कार्य भी निर्विघ्न रूप से पूरे हो जाएंगे। ध्यान रहे कि अनुष्ठान के लिए शुद्ध स्थान, शांत वातावरण परम आवश्यक है, जहां कोई आपको टोके नहीं, आपकी साधना निर्बाध अखंड रूप से पूरी हो जाए। यदि घर में संभव ना हो, सुलभ ना हो, एकांत स्थान पर अथवा आसपास स्थित हनुमान जी के मंदिर में एकांत स्थान पर बैठ के प्रयोग कीजिएगा। इस प्रयोग से आपकी बिगड़ी हुई संतान भी कुमार्ग से सुमार्ग पर चलने लगेगी। आपके घर में यदि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो इस उपाय से गंभीर बीमारी से भी उसको मुक्ति मिलेगी। जी, तो पंडित जी जानकारी आपने हमें बहुत सारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को आज का दिन शुभ रहे, मंगल रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।